जय हिंद दोस्तों। ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको दो नंबर दिए हुए हैं पेयर में, इनके आपको पहले एलसीएम फिर एचसीएफ निकालना है। ये दोनों निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले की हेल्प से। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि आपको 26 का और 91 का फैक्टर निकालना है, और ये बहुत ही छोटी टेबल में आता है, 13 की टेबल में आते हैं दोनों नंबर। तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं कि 2 × 13, 13 2 = 26, अगेन 7 × 13, 13 7 = 91। तो ये छोटे नंबर है इसलिए हम इनको इजीली कर पा रहे हैं। जब बड़े नंबर आएंगे तो हम इनको एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों में आपको एलसीएम जो होता है वो दोनों का मल्टीप्लाई नंबर होता है। पहले हम देखेंगे दोनों में सबसे बड़ी पावर 13 की है, तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि दोनों में पावर सिंगल सिंगल है। ठीक है, तो एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, छोटे से छोटा मल्टीपल जो इन दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, तो सबसे बड़ी पावर 2 की क्या है 1, इसके बाद अगेन 7 और अगेन 13, क्योंकि 13 दोनों में कॉमन है इसलिए हम एक बार लिखेंगे, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोल रहा है वो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। 13 7 = 91, 91 2 कितना होगा 182, 182। अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में हाईएस्ट जो फैक्टर है कॉमन दोनों में वो चेक करना है हमें। तो ये तो कॉमन दोनों में है ही नहीं, 2 भी नहीं है, 7 भी नहीं, लेकिन 13 जो है वो आपका एचसीएफ है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। क्लियर। अब ये आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, तो वेरीफाई करेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक, तो 182 × 13 इज इक्वल टू, अब ये दोनों नंबर जो आपको दिए हुए हैं 26 × 91, तो 13 की टेबल आपको आती है, 13 की टेबल से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 2 = 26 का 6 कैरी ओवर 2, और 13 8 = 13 7 कितना था यहाँ हम कर चुके हैं 91, तो 8 मतलब इसमें आपको 13 और प्लस करना है। 13 और प्लस करेंगे तो 104 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये 104 होगा तो रिमाइंडर 2 भी तो था, तो 104 और 2 106, तो 106 में 6 आपका नीचे आएगा एंड 10 आपका कैरी फॉरवर्ड चढ़ जाएगा। अब 13 1 = 13, तो 13 1 = 13 और 10 कितना होगा 23। सेम आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ना 26 का टेबल आता है ना 91 का टेबल आता है। तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 13 2 = तो ये दिया हुआ है 26, और ये दोनों का दिया हुआ है, तो 13 13 जा और 7 2 जा भी कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। तो 91 6 जा कितना होता है 5 4 6, तो 5 4 6 में 6, ये मेरा 54 कॉमन, क्योंकि 5 4 6 होता है तो 6 मैंने यहाँ लिख दिया, 54 मेरा कॉमन आ गया। तो 91 2 जा कितना होगा 182, 182 में 54 को प्लस करेंगे तो 236 हो जाएगा। अब ये दोनों यदि इक्वल हैं तो हमारा जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो जाता है। अगेन सेकंड क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर 5 10 और 92 दिया हुआ है, तो ये बड़े नंबर हैं, तो इनको फैक्टराइज करने के लिए आपको पहले छोटे प्राइम नंबर से इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा, देन हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब इसको सबसे पहले 2 से मैं डिवाइड करता हूँ। 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 2 = 4, उसको उस मेथड से कर लेते हैं जिससे आपको इजी पड़े। 5 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 =
4 रिमाइंडर 1 तो 11, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1 10, 2 5 जा 10। अब ये नंबर क्या डिवाइड होगा 2 से? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। तो अब इन दोनों तीनों को प्लस करके देखते हैं। 5 5 10 और 2 12। 12 जो नंबर है वो आपका 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करके देते हैं। 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब अगेन क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? 5 + 5 10 और 3 13। नहीं, 3 + 1 4 नहीं होगा। तो अब इसके लिए हम इसको 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 बन जा 5 35, 5 7 जा 35। अब ये जो 17 है वो हमारा एक प्राइम नंबर है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मुझे जो 510 है इसके फैक्टर मिले, 510 के जो मुझे फैक्टर मिले हैं 2 × 3 + 5 × 17। इसके बाद 92 है। अब 92 के लिए हम सेम टेबल यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, 12, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और जो मेरा 23 है वो एक प्राइम नंबर है, ये हमेशा 23 से ही डिविजिबल होगा। सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर की टेबल याद होनी चाहिए कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको पहले प्राइम नंबर याद हो। 2 × 2 × 23, ठीक। अब इसका जो हमारा एलसीएम आएगा तो हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे। तो दोनों में 2 की पावर सबसे ज़्यादा इसमें 2 की पावर 2, तो हम इसको ले लेते हैं सबसे पहले। अब दोनों में 3 तो ऊपर वाले में है तो इसको ले लेते हैं। 5 इसमें से ले लेते हैं, 17 और 23। अब इतने नंबरों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। ये 5 का यदि मैं मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो ये मुझे 10 मिल जाता है, करेक्ट। अब यदि ये 10 का मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, 5 2 जा 10। अब 10 को मैं यदि 23 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 230। तो मुझे एक नंबर 230 मिल गया। इन 3 नंबरों का मल्टीप्लाई होगा मेरा, ठीक है। अब ये क्या है? 3 2 जा 6। अब 17 की टेबल यदि आपको आती है तो आप 17 की टेबल को 6 टाइम पढ़ सकते हैं। तो आपका जो 17 6 जा होता है वो होता है मे बी 102। 102, तो मैं 102 का इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक। इसको यदि और शॉर्ट करना है तो इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करो, देन 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को प्लस कर दो, ठीक। तो मैं यही करूँगा कि ये इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 23000, ये मेरे पास यदि इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाता है। और इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 460 आता है ये मेरा। तो टोटल मेरा जो आंसर आएगा 23460 आ जाएगा। ये मेरा आ गया एलसीएम। अब मुझे एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ में मैं ये देखूंगा कि दोनों में कॉमन क्या है। 2 के अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो मेरा एचसीएफ जो आएगा वो आ जाएगा 2। ये क्लियर हुआ आपको? नहीं आया तो आप दोबारा मेरे वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आपको दोबारा से ये सारे इंस्ट्रक्शन फिर से मिल जाएंगे, ठीक है। अब मुझे इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई का फॉर्मूला वही है, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट। तो एच सी एफ 23460 मल्टीप्लाई बाई 2 और 510 मल्टीप्लाई 92। इसका 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया 0 का 0, 6 2 जा 12 का 2, कैरी ओवर 1, 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 500 का मल्टीप्लाई कर लें फिर 10 का कर लें, या 510 का भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको 551 की टेबल आनी चाहिए सबसे पहले। तो ये सिंपल है। 51 2 जा होता है 102, तो 1020 मेरा इसका 2 जा में हो जाएगा, तो 1020 का 102 मेरा कॉमन आएगा। अब 510 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आता है 5490। 5490
सॉरी 4590 मेरा आएगा 4590। इसमें मैं 102 को प्लस करता हूँ तो ये 2, ये 9, ये 6, ये 4, तो ये मेरा 46920 आ जाएगा। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एचसीएफ एलसीएम प्रोडक्ट जो मेरा है वो वेरीफाई हो गया। तो ये मेरे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। थैंक यू।